श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इस संस्था का स्थापना जिन्होंने किया, तो उनके बारे में मतलब जैसे अपने समय के कभी विवेकानंद जी थे या अन्य महापुरुष जो भी हुए, ठीक है, उनमें से ऐसा समय था कभी अपने यहाँ इस देश में जब भगवत गीता केवल एक वैराग्य का विषय था, परंतु पूज्यपाद श्री प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता का अनुवाद उन्होंने किया भक्ति वेदांत के रूप में, ठीक है, वो अपने आप में अविस्मरणीय है, इसको हम भूल नहीं सकते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भगवत गीता उन्होंने तो इस तरीके से लोगों के बीच में लेकर गए कि आपके भीतर एक जो भ्रम है ना कि इसको बैरागी हो जाते हैं लोग, बैरागी नहीं होते, अनुरागी हो जाते हैं, ठीक है। बैरागी होना वो संसार से अलग हो जाना एक अलग चीज है, और संसार को समझ करके आध्यात्मिक उन्नति यदि सीखना हो, मुझे प्रभुपाद जी को सुनना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। आज भी जब गीता लेके जाओ लोगों के पास तो कहते हैं तो महाभारत है, इसको रखने में जो है घर में कलेश होते हैं, लड़ाई। ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कुछ नहीं। महाभारत मुझे लगता है जो महाभारत को पढ़ता है सुनता है, उस भगवान श्री कृष्ण वेद व्यास जब महाभारत लिख रहे हैं तो उसमें कहते, तो मुझे लगता है कि प्रभु श्री प्रभुपाद जी को सुनना अपने आप में एक बहुत भाग्य का विषय, सौभाग्य का, भाग्य का नहीं सौभाग्य का, उनको पढ़ना और सुनना। ट्रांसलेट और भागवतम भी, तो उसकी वजह से कितनी मतलब इजी लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी, भगवान प्रभुपाद जी, तो उनका जो भगवत गीता के प्रति जो लोगों का उनका प्रचार प्रसार रहा, मुझे लगता है कि आज जो हमारे संत महात्मा विदेश में जाते हैं ना, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है प्रभुपाद जी की, पूज्यपाद श्री प्रभुपाद जी की बहुत विशेष भूमिका है। पहले तो ये समुद्र नहीं पार करते थे, ऐसे परंपराएं अपने यहाँ रही हैं, ठीक है। तो उसको हमारा देश भी आजाद नहीं हुआ था आज, हाँ, आज भी आप देखिए ना, यदि विदेश के लोग प्रभावित हुए ना सबसे ज्यादा, तो ये भगवत गीता के नाम से प्रभावित हुए, क्योंकि उसमें जो बात है, जो जिस हिसाब से प्रभुपाद जी ने इसको रखा लोगों के बीच में, वो अविस्मरणीय है, उसको कुछ नहीं कहा जाता। मतलब जो हिप्पीज होते थे जो खुलेआम जो है गलत हरकतें करते थे, नशा करते थे और सेक्स करते थे, उनको चेंज करके उन्होंने भक्ति में लेके आया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग तो कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, ठीक है। और प्रभुपाद जी ने सिद्ध कर दिया कि जो रास्ता मैं बताता हूँ इसको आप कीजिए, आप प्रत्यक्ष देख लीजिए करके, आपको प्रत्यक्ष उसमें मिलेगा। या मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ इसको आप किसी तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से गलत ठहरा दीजिए, तो कहाँ कोई ठहरा पाया। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मतलब जो पूज्यपाद श्री प्रभुपाद जी ने एक तरीके से भगवत गीता को जिस तरीके से पहुंचाया, उससे पहले कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने वो प्रयास किया था, गिने चुने लोग, और उसमें यदि स्थान की बात करें तो प्रभुपाद जी का स्थान बहुत बड़ा है। सब लोग एक बार महामंत्र हम लोग के साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।